दोस्तों आप सबको तो पता है अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाने का अपना अलग ही मजा है। लेकिन गर्म पानी से नहाने की एक सजा भी मिलती है, वो है कि आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और किसी किसी केस में ये डैंड्रफ का रूप भी ले लेती है। बहुत सारे लोगों को सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम का सही टाइम पे हमें सॉल्यूशन ना मिले तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप डैंड्रफ को ट्रीट नहीं करते हो अपने स्कैल्प पे, तो सबसे पहली चीज जो कि ये कॉज करेगा वो है आपकी स्कैल्प को ईची बनाएगा। अगर आप फिर भी नहीं सुनते हो, फिर भी आप इसे इग्नोर करते हो, तो ये आपका हेयर फॉल स्टार्ट कर देगा। और अगर लंबे समय तक चलता है, लेट्स से अगर आप 1-1.5 साल तक ध्यान ही नहीं दे रहे हो उस पे, तो ये आपके हेयर लॉस का भी कारण बन सकता है। आपके बाल पतले हो सकते हैं पहले से, और हो सकता है कि आपको गंजापन भी आ जाए। ये सभी चीजें रिसर्च में प्रूवन है, इसीलिए डैंड्रफ को कभी भी लाइटली नहीं लेना, भले वो थोड़ा सा ही हो, बिकॉज ये एक तरह का फंगस है जो कि बाय द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने वाला है। तो इसे ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं इंडिया का सबसे बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि इस टाइम अमेजोन पे सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। इसके इतने पॉजिटिव रिव्यूज हैं कि 10 में से 9 लोग जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है उनके डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। साथ ही साथ जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये आपकी स्कैल्प को ड्राई बना देते थे, वो भी इस शैम्पू के साथ में नहीं होने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। तो इसका नाम है दोस्तों बेयर एनाटॉमी एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये शैम्पू इस टाइम अमेजोन पे सबसे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू सर्च करते हैं तो इसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं, और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, डैंड्रफ है क्या। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा डैंड्रफ है क्या, और एक बहुत बड़ा मिथ भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बस्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑयलिंग करने से डैंड्रफ दूर होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, डैंड्रफ क्या होता है। ये एक तरह का फंगस है दोस्तों, और इस फंगस का नाम होता है मेलासीजिया। ये जो फंगस है दोस्तों आपकी स्कैल्प पे फॉर्म होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, आप कोई ऐसा हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो जिसको आपने वॉश करना था बालों से लेकिन आपने नहीं किया, वो वहाँ आपके बालों पे ही रह गया। और जैसे कि जेल हो सकता है, वैक्स हो सकता है, या आप बहुत सारे जो है हेयर पाउडर्स आते हैं आजकल की आपको एक अच्छा लुक देने के लिए, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग होल्ड देने के लिए बहुत तरह के हेयर स्प्रेज आते हैं। तो अगर आप इनको सही तरीके से वॉश नहीं करते तो ये आपके बालों में ही रह जाते हैं। वहाँ पर जो है ये फंगस का रूप ले लेते हैं और ये धीरे धीरे आपका डैंड्रफ कॉज करते हैं, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स को भी क्लॉग कर सकते हैं। तो ये हेयर प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको डैंड्रफ का जो इश्यू होता है उसके लिए वो काफी ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो डैंड्रफ के होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और सर्दियों में तो आपको गर्म पानी से नहाने से भी डैंड्रफ हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं डैंड्रफ होने के। तो ये तो बताना मुश्किल है कि आपका डैंड्रफ आपको किस वजह से हो रहा है। तो ये जो मेलासेजिया फंगस है दोस्तों, ये आपके स्कैल्प पर बैठता है। आपके बालों में होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके बालों से लेता है जो किसका खाना है। तो वो जो आपके बालों में प्रोटीन है वो इसे जिंदा रखता है। तो जो आपके बालों का प्रोटीन अगर ये खा लेगा तो ऑब्वियसली आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपके बाल मजबूत नहीं रहेंगे, बाल झड़ेंगे, और ये जो फंगस है ये और ज्यादा बढ़ेगा। स्टार्टिंग में ये पाउडर की फॉर्म में होता है, धीरे धीरे ये पपड़ी का रूप लेने लगता है, और वो पपड़ी फिर इतनी ज्यादा होने लगती है कि आपको इतना ज्यादा इचिंग होती है कि ऐसा लगता है कि बस बालों को उतार के फेंक दो। तो ये मेलासेजिया फंगस है दोस्तों, इसको ट्रीट करने के लिए 2 इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में। पहला है सैलिसिलिक एसिड, दूसरा है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल शैम्पूज के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इनको यूज करने पे डैंड्रफ तो चला जाता है, लेकिन आपकी स्कैल्प को ये बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं। सैलिसिलिक एसिड का काम ये है कि ये एक तरह का BHA होता है जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये एक्सफोलिएट करता है स्कैल्प को, तो ये आपके डैंड्रफ को रिमूव कर देता है। लेकिन इसका ड्राइनेस जो है आपके कीटोकोनाजोल के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इसीलिए सैलिसिलिक एसिड इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्रेडिएंट हो गया है। पहले स्किन केयर में पॉपुलर था, अब ये जो है स्कैल्प को ट्रीट करने के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक डाउट जिसके बारे में मैंने आपको कहा था बीच में वीडियो के, कि जो कि बस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन डाउट है। लोगों को लगता है कि अगर हमको डैंड्रफ हो गया है और इचिंग हो रही है तो हमको जो है सर पे ऑयलिंग कर लेनी चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑयलिंग करके पूरी रात ऑयल को आपके बालों में ही छोड़ देते हो। होता क्या है, जो ये मेलासेजिया फंगस है दोस्तों, इसको डैम्प इन्वायरमेंट बहुत पसंद होता है। तो जैसे ही आप बालों में ऑयलिंग करते हो तो एक तो आपके बालों में नेचुरली ऑयल होता है, दूसरा आप एडिशनली ऑयल डाल रहे हो, तो वो जो ऑयलीनेस है दोस्तों ये मेलासेजिया के लिए एक तरह से पार्टी हो जाती है, तो ये बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होता है। तो ऑयलिंग नहीं करनी है अगर आपको डैंड्रफ है, तो ऑयलिंग से बचना है आपको। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, अगर आपको ऑयलिंग करनी है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए कीजिए, और उसके बाद में अपना हेड वॉश कर लीजिए किसी भी अच्छे शैम्पू से।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरी रात ऑयलिंग नहीं करनी है अगर आपके सिर पे डैंड्रफ है तो अब हम बात कर लेते हैं बेयर एनाटॉमी के एंटी डैंड्रफ शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसका सैलिसिलिक एसिड, दूसरा है बायोटिन, तीसरा है इसके अंदर पेंटाबिटिन। सैलिसिलिक एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट्स अ BHA, जो ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है स्कैल्प को। तो जो भी गंदगी, जो भी डस्ट एंड डर्ट, जो भी आपके फ्लेकीनेस होती है आपके बालों में डैंड्रफ की वजह से, वो सब एक ही वॉश में चली जाती है। प्रॉब्लम ये होती है एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के साथ में कि कई बार जो है ये आपके बालों के नेचुरल ऑयल को भी रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल कई बार कमजोर हो जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने की वजह से हेयर फॉल बढ़ रहा है लोगों को। तो इसके अंदर बायोटिन डाला गया है ताकि आपके बाल जो है स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, उनमें हेयर फॉल ना हो। फिर आता है इसके अंदर पेंटाबिटिन। पेंटाबिटिन का काम यह है कि आपकी स्कैल्प सूद करते हैं, आपकी स्कैल्प को इचनेस फ्री करते हैं। तो जो भी इचीनेस या जो भी ड्राइनेस आपको कॉज हुई थी मेलासीजिया फंगस की वजह से, वो इसे ट्रीट करता है। वो एक तरह का पूरा कॉम्बिनेशन है आपकी स्कैल्प को ट्रीट करने के लिए कि सैलिसिलिक एसिड भी है, आयोडीन भी है, पेंटाबिटिन भी है। तो तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके बालों पे, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है इस शैम्पू के इतना ज्यादा पॉपुलर होने का। इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों 380 रुपए की है, और इसे मैन और वीमेन दोनों यूज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा शैम्पू है, सिर्फ 2 से 3 वॉशेस में ही आपका 90 to 95% जो डैंड्रफ है ये रिमूव कर देगा जड़ से, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए आपको डेफिनेटली इसे बाय करना चाहिए। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ साथ जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर भी मैंने लिंक पिन कर दिया है। अभी के अभी जाओ, इसे खरीदो। 10 में से 9 लोगों को रिजल्ट मिला है, तो ऑब्वियसली कमाल की चीज़ है। तो मेरी तरफ से आपको डेफिनेटली इसे बाय करना चाहिए। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू खोज रहे थे, तो आपकी खोज यहाँ पर खत्म होती है। इसे बाय कर लीजिए मेरे सजेशन पे, और फिर बाद में थैंक यू लिखने के लिए जरूर आना कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है दोस्तों किसी भी रीजन से, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आपसे कर दिन शुभ रहे। जय श्री राम।